आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, कृष्ण में नहीं। उद्धव ने यही तो कहा था कि मन को ब्रह्म में लगाओ। कौन से ब्रह्म में? जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या कहती हैं गोपियां? कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव, आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, अच्छी बात है। आप जो कहते हो वो सही लगता है कहने में, लेकिन अगर किसी के पास में मन हो तो लगाए। किसी के पास में मन हो तो लगाए ना उस ब्रह्म में, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो तो कृष्ण हमसे चुरा करके अपने पास ले गया। वो तो अपने पास ले गया हमारे मन को चुराकर। अब मन कोई 10-20 तो होते नहीं जो एक उधर लगा दिया जाए, एक उधर लगा दिया जाए, एक उधर लगाया जाए, एक उधर लगाया जाए। मन तो एक ही होता है, मन तो एक ही है। अब उसको या तो हम कृष्ण में लगा दें या तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में लगा दें। तो भगवान क्या कहते हैं से नारद से? बोले तुम भी नहीं समझ पाए, तुम्हारे जैसा भक्त भी नहीं समझ पाया। सिर्फ गोपियों ने समझा कृष्ण को। इसीलिए गोपियों की भक्ति जो है ना, सबसे ऊपर वाले नंबर पे आती है, पहले वाले नंबर पर। सर्वश्रेष्ठ भक्ति गोपियों की बताई। नारद कहीं नहीं ठहरते, गोपियों की श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? मैं आपसे कह रहा था ना एक दिन, इसलिए श्रेष्ठ है कि गोपियों की जो भक्ति है ना, वो कौन सी है? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, जब पार्वती ने पूछा कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, तो भोले बाबा ने क्या कहा? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जो अपनी भक्ति का गोपन करके रखे, जो अपनी भक्ति को गुप्त रखे, किसी को पता ना चले। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये भक्ति करता है, ये कब भजन कर लेता है, कब पूजा कर लेता है, पता ना चले। गोपन करके जो रखे, ये गोपियां यही तो करती है भाई, गोपन करके रखती हैं अपनी भक्ति को। किसी को कानों कान बताती नहीं, किसी को कानों कान खबर लगती नहीं। इनके पति भी है, इनके बच्चे भी हैं, इनका परिवार भी है, माँ बाप भी हैं, सास ससुर भी हैं, समाज भी है, समाज में रहती है, लेकिन किसी को बताती नहीं। और इतनी गहरी, कितनी गहरी भक्ति हो सकती है। आप सोचो कि जब ये गोपियां माखन बेचने जाती, माखन की मटकी सिर पे रख के गोकुल की गलियों में, नंदगांव की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, मथुरा की गलियों में, जब ये माखन की मटकी सिर पे रख के माखन बेचने जाती, तो रास्ते में कृष्ण की चर्चा। और जब माखन बेचती तो आवाज लगाती थी, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजी है। ये आवाज लगाती गलियों में। और ये आवाज लगाते लगाते कि कोई माखन ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजी है, ऐसा कहते कहते इनके मुंह से निकल जाता, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजी है। ये भक्ति है।
आप सोचो कितनी गहराई है। इनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति का नाम दिया। सर्वश्रेष्ठ भक्ति है गोपियों की, ब्रजवासियों की, जो कृष्ण से केवल प्यार करते हैं, कि सर्वश्रेष्ठ